द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं, जो बहुत ही उदास होकर कहता है कि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम सच में अंधे हो? जबकि तुम अंधे हो तो तुम स्क्रीन पर कैसे देख सकती हो और उसके पीछे का चीज़ कैसे देख सकती हो? हमारे साइमन के तरह मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है कि जीवन सब कुछ कैसे एनालाइज कर पाती है। तो जीवन उसकी बात सुन के कहती है कि क्या तुम अपने दूसरे हाथ को खो देने से चुप हो जाओगे? उफ, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। और वो अपने कान को दिखाती है जहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है और कहती है कि तुम इसे देखो, ये एक स्क्रीन रीडर है, ये बताता है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। ये सुन के साइमन हंसते हुए कहता है कि तो फिर तुम स्क्रीन पर क्यों देखती हो? तो जीवन कहती है कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बाकी सेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो साइमन कहता है कि ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो इसी वजह से तुम स्क्रीन के पीछे भी देख सकती हो, हालांकि तुम ब्लाइंड हो। तो जीवन कहती है कि जब मेरा काम इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तब मैं तुम्हारी उंगलियों को काट डालूंगी। तो साइमन कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हें अपने पीछे भी देखने को कहूँगा, भले ही तुम अंधी हो। ये सुन के जीवन गुस्से में साइमन की पीठ पे मारती हुई कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम यही कहना चाहते थे। और बेचारा साइमन चिल्लाते हुए कहता है कि ओह मेरा हाथ। तो जीवन कहती है कि जाहिर है अगर तुम्हें मारा जाए तो ये हर जगह दर्द करेगा। तभी पीटर कहता है कि बहुत हुआ, अब बैठ जाओ, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। जबकि अब चीजें यहाँ तक पहुँच गया है तो राफेल बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे सेफ्टी का चिंता है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पिछले डिसाइपल के भी। वो पुराने डिसाइपल को ढूंढने के लिए जो हो सकता है वो करेगा और उन्हें क्लियर करेगा। इसलिए साइमन, इससे पहले कि वो ऐसा करे तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले कि हमारे ब्रदर्स और सिस्टर को नुकसान पहुंचे। तो साइमन कहता है कि वैसे वो ओल्ड लोग अपने ख्याल खुद ही रख सकते हैं, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ इसके बारे में। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो ब्रदर। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों एक स्टेशन पर आए होते हैं। तो वहाँ पर साइमन कहता है कि क्या तुम लोग मेरे बिना ठीक रहोगे? तभी पीटर कहता है कि अब हर कोई जानता है कि तुम कैसे दिखते हो, इसलिए हम एक साथ घूम नहीं सकते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, प्लीज हमारे ब्रदर्स को ढूंढो। तो साइमन कहता है कि मैं डिसाइपल साइमन हमेशा ही आपके पीछे रहूंगा। मैं डेफिनेटली हमारे ब्रदर्स और सिस्टर को घर लेके वापस आऊंगा। और वो वहां से उन्हें बाय करके चला जाता है, यानी वो पुराने डिसाइपल को ढूंढने के लिए जा रहा है। फिर हमें देहा ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन और पीटर भी वहाँ पर आ गया होता है और प्रेसिडेंट चोई अनचंग बहुत ही डरा हुआ होता है। तो पीटर कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप ठीक हैं? तो उसे देखकर प्रेसिडेंट चोई कहता है कि सोंगो, तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। तो पीटर जीवन को मिलाते हुए कहती है कि ये जीवन है, वो मेरे हेल्प करती है और मेरे एक फ्रेंड भी है, नहीं बल्कि मेरा परिचित। तो जीवन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं आहा जीवन हूँ, इस बच्चे का मेंटोर, गार्डियन और एक जीनियस हैकर भी। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं एक बात के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आपने सोंगू को क्यों चुना जबकि वो ग्लोरी से रिलेटेड है? आप जैसा एक पर्सन किसी भी स्किल्ड पर्सन को एम्प्लॉय बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि घोस्ट क्रूज के बाद मैंने अपना मन बना लिया है, सोंगू ग्लोरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से ही ग्लोरी क्लब का खिलाफ है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा। राफेल, जो ग्लोरी क्लब का करंट प्रेसिडेंट है, उसे देहा ग्रुप और गैब्रियल के बीच का गहरा कनेक्शन पसंद नहीं आया, इसलिए राफेल क्लियर करने की कोशिश करेगा और खुद से देहा ग्रुप को लेने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा ही जिसके बारे में मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। लेकिन एलिपिडी और वो कुछ ज्यादा ही घबराने लगता है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आप खुद को इतना ज्यादा पुश मत कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। पीटर कहता है कि प्लीज आप रेस्ट कीजिए, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर पीटर और सेक्रेटरी जा रहे होते हैं। तो सेक्रेटरी पीटर को कहती है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम एक स्किल्ड पर्सन हो जिसने पार्क संडो के खिलाफ लड़ा है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। एलपीडी एसोसिएशन में अपने स्किल से ही वो दुनिया में बेस्ट है, वो कोई ऐसा नहीं है जो कभी फेल हुआ है। और रूमर है कि वो अपने टारगेट को बहुत ही क्रूएल तरीके से मारता है। फादर गैब्रियल का डिसाइपल जोहान के ऊपर भी उसने अटैक किया था। इस इंसिडेंट से प्रेसिडेंट को कोई बाहरी असिस्टेंस नहीं मिल पाए। तो पीटर कहता है कि और तुम लोग ग्लोरी से भी हेल्प नहीं मांग सकते। तो सेक्रेटरी कहती है कि
इसलिए मैंने लोगों को लाया जो तुम्हारे साथ होगा। ये लोग यूरोप के बेस्ट सिक्योरिटी डिटेल्स एस्कुडो है और वो उन लोगों से मिलाता है। तो ये है यूरोप के नंबर 1 सिक्योरिटी डिटेल्स एस्कुडो और इनका निकनेम है यूरोप का सील्ड। सेक्रेटरी कहती है कि वो लोग ग्लोरी के खिलाफ जाने वाले सबसे बेस्ट टीम है, इसलिए तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। उनमें से एक हट्टा कट्टा सा आदमी होता है, वो पीटर को देखकर कहता है कि तो ये बच्चा ग्लोरी का किलर है, क्या तुम प्रेसिडेंट के कोई लवर या कुछ और हो? वैसे ये तो किस्मत है कि हम इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये आदमी होता है एस्कुडो का सिक्योरिटी टीम का लीडर और इसका कोड नेम होता है कोस्टा और इसका स्पेशल एबिलिटी होता है केसी फाइटिंग मेथड। तो वो अपनी जेब से एक कलम को निकालता है और उसे बड़ी तेजी से पीटर की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहिए। तो पीटर भी बड़ी आसानी से उसकी कलम को पकड़ लेता है और अपने पास रखते हुए कहता है कि आपको इसका जरूरत नहीं था, मैं बस एक ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड हूँ प्रेसिडेंट का, प्लीज मेरे साथ अच्छे रहिएगा। तो उसे देखकर लीडर सोचता है कि ओह, तो इस लड़के ने उसे पकड़ लिया और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इसलिए श्योर करो कि तुम इसे कुछ प्यार दो। खैर प्यार को भूल जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या कनेक्शन है, लेकिन श्योर करो कि तुम एस्कुडो के लिए बोझ नहीं बनो। और उसी सेम टाइम में हमें देहा ग्रुप की सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे होते हैं। और वहाँ पर हमारा जीवोनी भी होती है जो सोचती है कि एलिपिडो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि छत और बेसमेंट के साथ हर मिनट में हर सेकंड में 100 से भी ज़्यादा लोग निगरानी में हैं। यहाँ बिना ब्लाइंड स्पॉट के 100 सीसीटीवी है। लेकिन यूरोप के बेस्ट सिक्योरिटी डिटेल्स एस्कुडो वो लोग इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों है? और देखते हैं कि एस्कुडो के मेंबर्स जो सिक्योरिटी का काम संभाल रहे हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उनमें से योलो बाल वाला लड़का कहता है कि जाहिर तौर पर एलपीडी टारगेट और उनको प्रोटेक्ट करने वालों को भस्म कर देता है। ये सुन के दूसरा वाला कहता है कि सिक्योरिटी के बारे में भूल जाओ, हम सभी मरे हुए मांस हैं। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका कोड नेम होता है मार्को और वो एस्कुडो के सिक्योरिटी टीम लीडर है जिसका निक नेम है पेसोनेट मार्को। तो वह आके उन दोनों के सिर पे हाथ रख के कहता है कि व्हाट द हेल, यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट सील्ड इतना ज्यादा डरे हुए क्यों है? और वो जीवोन के पास आके कहता है कि हमें ये साइड उस नए हमारे सेनोरिटा को नहीं दिखाना चाहिए जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, है ना? तो हमारी जीवोन भी कहती है कि हाँ प्लीज इस सेनोरिटा से दूर रहे। तो ये सुन के मार्को कहता है कि व्हाट ए फेस्टी सिनोरिटा, हे सिनोरिटा, मैं श्योर नहीं हूँ कि एलिपेडी कितना अमेजिंग है, लेकिन इस एस्कुडो का सील्ड इम्पेनिटेबल है, यानी अभेद्य। तो ये सुन के जीवोन कहती है कि क्या आप इस सेनोरिटा के सील्ड से हिट होना चाहते हैं? इससे दर्द होता है। तो मार्को भी फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या चार्म है सेनोरिटा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप बाद में मेरे साथ किसी इटालियन रेस्टोरेंट में चलना चाहेंगे? तभी साइड से एक आदमी कहता है कि टीम लीडर, मुझे लगा था कि आप इटालियन फूड पसंद नहीं करते। तो ये सुन के मार्को कहता है कि अगर मैं एक खूबसूरत सेनोरिटा के साथ हूँ तो सब कुछ पॉसिबल है। ऑल राइट, चलो यहाँ कुछ और एनर्जी लेकर आते हैं। हम कौन हैं? हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट है एस्कुडो। मेरे बात रिपीट करो, हम ये कर सकते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आके कहता है कि टीम लीडर मार्को, मुझे लगता है कि आपको अभी बाहर जाने की जरूरत है। तो ये सुन के मार्को कहता है कि ओह, क्या वो टाइम आ गया? तो फिर चलो ठीक है, क्या हम जाकर इस एलिपिडे को पकड़े? और वो जाते जाते भी हमारे जीवन को कहती है कि ये ठीक है सेनोरिटा, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम एक डेट पे चलेंगे। तो उसके जाने के बाद जीवन कहती है कि उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी बटर का एक टुकड़ा चबाया हो। उफ, मुझे किमची चाहिए सेनोरिटा, मैं ऐस। और इधर हमारे पीटर को कोई कहता है कि हे बच्चे। तो पीटर उस तरफ देखता है और वहाँ पर टीम लीडर कोस्टा कहता है कि क्या तुम जानते हो कि प्रोटेक्शन का चाबी क्या है? ये एक्सपीरियंस है। मेरे जैसा एक आदमी जो हर परिस्थिति से गुजर चुका है वो इस पोजीशन तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में तुम जैसे बच्चे अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। तो उसकी बातों को सुनकर पीटर अपने मन में कहता है कि एक्सपीरियंस, वैसे उसने गलत नहीं कहा। उसको लेकर पूरा टीम हर मामूली बात और डिटेल के बारे में चिंतित है। वैसे भी पूरे बिल्डिंग के अंदर हर पल नजर रखा जा रहा है, लेकिन एलिपिडो का कोई भी निशान नहीं मिला है। अगर उसने घुसपैठी की है तो मुझे यकीन है कि कुछ तो होगा। अगर मैं एलिपिडी होता तो मैं कैसे अंदर आता?
इस लगातार नजर रखने वाली बिल्डिंग को छोड़कर एक तरीका, एकमात्र रास्ता, मैं तो यही सोच सकता हूँ। और तभी बिल्डिंग पे एक गनशॉट का आवाज आता है। ये देख सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि एक गनशॉट, टीम लीडर कोस्टा, ये साउथ की तरफ से 36 फ्लोर से आवाज आया है। तो टीम लीडर कोस्टा बाकी सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि टीम अल्फा वेस्ट की तरफ ए विंग पर जाओ और टीम बीटा वेस्ट की तरफ बी विंग पर जाओ और बाकी लोग 36 फ्लोर पर चले जाओ। जल्दी करो जल्दी करो। और पीटर भी उस तरफ देख के जाने लगता है। और इधर कोस्टा अपनी घड़ी को टाइम देखते हुए कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि एलिपेडो गायब हो जाए। तो पीटर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और इधर सभी लोग बहुत ही परेशान होकर उस तरफ दौड़ रहा होता है और कहता है कि तो वहां पर वही हट्टे कट्टे दो लेडी होती है जो चो यंगचोंग की बॉडीगार्ड है। वो कहती है कि क्या हुआ, आखिर चल क्या रहा है, एलिपेडो कहाँ पर है। और दूसरी तरफ एक आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई मारा गया है। तो बाकी लोग पूछता है कि क्या, आखिर कौन। तो वो आदमी कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सुन के वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये टकला आदमी कहता है कि लाश का सिर गायब है। ये सुन के टीम लीडर कहता है कि सिट, ये एक गन शॉट था, तो फिर सर को क्यों काटा गया, अभी पता लगाओ कि वो कौन है। तभी वो टकला आदमी कहता है कि उसने एक आईडी भी पहना है। तो एक आदमी उस आईडी को देखकर काफी देर चौंक जाता है और चिल्ला देता है। तो ये सुन के टीम लीडर कहता है कि आखिर क्या हुआ, वो कौन है। तो वो आदमी कहता है कि ये टीम लीडर मार्को है। तो ये वही मार्को है जो थोड़ी देर पहले हमारे जीवन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और बेचारा डेट पे जाने वाला था। तो एक टीम मेंबर कहता है कि कोई भी बिल्डिंग में एंटर नहीं किया, तो फिर वो अंदर कैसे आया। अभी प्रेसिडेंट चो यन चंग के पास जाओ। और ये सब कुछ देख के टीम लीडर कोस्टा कहता है कि लानत है। और पीटर भी ये सब कुछ देख के सोचता है कि नहीं, मैं गलत था। अगर मैं एलिपीडी होता तो ब्रेक थ्रू करने का एकमात्र रास्ता ये स्टील फोर्ट्रेस इस तरह का है। और तभी कहता है कि मैंने एक रास्ता निकाला है, ये सोचकर कि मैं एलिपीडी हूँ। तो ये सुनकर टीम लीडर कोस्टा कहता है कि क्या, वो अभी यहाँ कैसे आएगा। तो पीटर कहता है कि ये सही है, अभी बिल्डिंग में घुसपैठी करना इम्पॉसिबल है। तो कोस्टा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे मत बताना। पिछले 2 दिनों से इस बिल्डिंग में किसी भी आउटसाइडर का एंटर होने का रिकॉर्ड नहीं मिला है, और ये मानते हुए कि ऐसा करना भी इम्पॉसिबल है। तो पीटर कहता है कि तो फिर इसका सिर्फ एक ही आंसर है, एलिपिडो ऑलरेडी इस बिल्डिंग में आ चुका है। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो शायद यहाँ काम करने वाले किसी पर्सन जैसा दिखता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि एलिपिडो हम में से ही एक है। तभी सभी के फोन में एक वीडियो आ जाता है। ये देख सभी लोग हैरानी से देखते हुए कहता है कि क्या, एक वीडियो। और हमारा पीटर भी उस वीडियो को देखकर हैरान से कहता है कि ये तो सीसीटीवी फुटेज है, लाइट बंद है, ये कौन सा हॉलवे है, लेकिन वो कौन है, क्या वो भाग रहा है। और ये होता है टीम लीडर मार्को, जो किसी से डर के मारे दूर भाग रहा होता है। तभी उसकी दोनों पैरों को कोई पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उस अंधेरी की तरफ लेने लगता है। बेचारा अपने उंगलियों को घसीटते हुए पकड़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चला जाता है। और ये सब कुछ देख के पीटर अपने मन में कहता है कि किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया है, ये जरूर ही एलिपिडी होगा। और देखते हैं कि उस अंधेरे में कोई है जो खड़ा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देख के सभी लोग हैरानी से कहता है कि क्या, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और पीटर भी हैरानी से सोचता है कि वो बाकी डिसाइपल से अलग है जिसका मैंने सामना किया है। वो पूरा प्लान्स बनाता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एलिपिडो खुद को छुपाता है, लेकिन अब वो ऐसा करने का प्लान क्यों नहीं बना रहा है। और देखते हैं कि एलिपिडो के हाथ में कुछ होता है जो वो सीसीटीवी की तरफ उठाता है, और वो होता है मार्को का सर, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। चलो देखते हैं कौन जीतते हैं ओल्ड मैन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।